हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये संडे का दिन है और टाइम शाम के 4:30 बज रहे थे और यहाँ पे बच्चे खेलने जा चुके हैं। और ये मतलब ये जो भी कपड़े मैंने धोए थे मैं ऊपर से लेकर आ चुकी हूँ और इनकी तह बनाकर रख रही हूँ। और इस साल से बच्चों के ट्रैक सूट भी लग चुके हैं तो वो भी वॉश किए थे। और संडे है तो काफ़ी सारे काम भी होते हैं। तो आज मैंने बच्चों के स्कूल बैग्स और स्कूल शूज़ वगैरह सभी कुछ धोया है। तो उनको ही मैं मतलब ऊपर से लेकर आई हूँ तो उनको ही कपड़े वगैरह लगा रही हूँ। और कंबल ये खुला पड़ा है क्योंकि बच्चे लेटे हुए थे दोनों। तो अब ये वो खेलने जा चुके हैं तो फिर मैं ये काम समेट रही हूँ। और समेटने के बाद फिर काम मशीन भी रखूँगी मैं, क्योंकि मुझे अपने एक कुर्ते की मतलब लेंथ काफ़ी लंबी है तो उसको भी मुझे ठीक करना है। तो सबसे पहले तो ये कपड़े वगैरह ठीक से रख देती हूँ और ये कंबल को फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि रात को ही खोलना होता है ज़्यादातर। तो क्योंकि बच्चे अभी लेटे हुए थे तो खुला हुआ था। वैसे मैं शाम मतलब जो भी जितना भी टाइम मिलता है उतने टाइम में लेटती नहीं हूँ। तो कंबल को भी अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे। थोड़ी सफाई मतलब ये जो भी फैला रहा है उसको समेट देते हैं और उसके बाद फिर मशीन रखूँगी। और मशीन का काम तो ऐसा है ना कि अगर मशीन का हम करते रहते हैं तो प्रैक्टिस में अगर कर रहती है तो फिनिशिंग भी आती है और हमारी स्पीड भी मतलब तेज़ हो जाती है मशीन चलाने में, जो भी सिलते हैं हम उस चीज़ में। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये कुर्ता है, ये कुर्ते को मैं इसका मतलब लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो इसको मैं ठीक करूँगी, थोड़ी सी कम करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी। तो ये पुराने कुर्ते से मैं इसको नाप लूँगी। तो पुराना कुर्ता तो मेरा 40 सेंटीमीटर था। इसकी लंबाई थी 40 आ रही थी पर, और जो जिसको मुझे ठीक करना है वो 44 था। तो मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है और कम करने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड करके मशीन से ठीक कर लूँगी मैं। और सिलाई तो ऐसी है ना कि अगर हमें सिलाई की प्रैक्टिस करती रहेंगे तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आती हैं। और अगर नहीं करते हैं तो हमें जो चीज़ आती भी है ना तो उसको भी भूल जाते हैं। और मेरे साथ तो यही है, क्योंकि मैं पहले ही सिलाई कर मतलब सीखी हुई थी मैंने और सिलाई भी की है मैंने और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती थी। बट वही है ना कि मतलब शादी से पहले क्या 12 साल तो मेरी शादी को ही हो चुके हैं और उससे पहले मैंने जॉब की थी। तो फिर सिलाई में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, सीख ली थी मतलब, और सिलाई भी करी थी। तो फिर जॉब करने लगी तो उसके बाद फिर अपनी सिलाई का काम मैंने छोड़ दिया। बट ये कहते हैं ना कि जो भी चीज़ सीखी हुई चीज़ ना कभी बेकार नहीं जाती, काम आ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो वही सब है। तो यहाँ पे मैं अब ये फिर से मैं सिलाई स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे अपनी सिलाई में फिनिशिंग भी आ चुकी है मेरी और स्पीड भी बढ़ रही है, क्योंकि हाँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ हो, सिलाई बुनाई या कुछ भी काम जो हमें आता हो, अगर उसमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और ज़्यादा हमारे उसमें मतलब हम उसमें और सफाई भी आएगी और स्पीड भी तेज़ होगी और उससे ज़्यादा और कुछ सीखने को मिल जाता है हमें। तो वही सब है। तो यहाँ पे मैंने ये कुर्ते को ठीक कर लूँगी और करने के बाद इसको भी रख दूँगी, क्योंकि फिर यही है कि मुझे एक कुर्ते की कटिंग भी करनी है तो वो भी मैं करूँगी। और सिलाई में मुझे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था तो इस वजह से मैंने छोड़ भी दी थी कि सोचा था कि सिलाई मुझे करनी ही नहीं है। पर समय के साथ सिलाई भी ऐसी चीज़ है ना कि मतलब सिलाई का काम तो आना ही चाहिए हर एक लेडीज़ को। तो वो इसी को मैं और अच्छी करना चाह रही हूँ अपनी सिलाई के काम को। तो ये मैं कर रही हूँ और इसके बाद फिर ये रात का टाइम है
खाना वगैरह हमने सबने खा लिया था। फिर बच्चों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। 15 दिसंबर से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे दोनों बच्चों के, और इसकी तैयारियां करवा रही हूँ मैं। ट्यूशन भी मतलब जाते हैं तो वहाँ पे भी करते हैं, और घर पे क्योंकि दिन में तो टाइम मिल नहीं पाता, तो रात में ही इनको थोड़ा सा 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे जितना भी हो उनको लेकर बैठ जाती हूँ मैं, कि थोड़ा अपना घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, ट्यूशन पे भी करेंगे तो और ज़्यादा डबल तरीके से इनकी तैयारी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने मतलब काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाया है, सिलाई की कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो मुझे आते मतलब आते तो पहले से ही थे। अब फिर से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वही सब ब्लॉग मैंने कम ही शूट किया है क्योंकि फ़ोन की क्वालिटी भी क्लियर नहीं आ रही है, तो इस वजह से भी मैं ब्लॉग कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन बच्चों को तैयारी करवा रही हूँ, और तैयारी के बाद फिर ये बच्चे मतलब थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे, इसके बाद सो जाएंगे। ये करीब 8:30 9 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे तो रिवीज़न कर रहे हैं बच्चे, और करने के बाद फिर ये सोने मतलब सोएंगे की तैयारी ही रहेगी क्योंकि 9:30 के करीब हो जाएंगे इनको पढ़ते पढ़ते। और आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आए थोड़ा सा भी, तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।